हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानडगा। ध्यान से सुनना सर। मैंने आप लोगों के लिए जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके जहां पर फंसने वाले पॉइंट्स हैं उनके सर वीडियोस बनाए थे। सर ऐसे ही मैं और भी चैप्टर्स के बनाने वाला हूँ। अभी तो हाउस प्रॉपर्टी की बात करूंगा। हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को लेके बाप रे, बहुत स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स है। तो मैंने ना इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की विद एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल भी है, ध्यान देना सर, एकदम सिंपल। अच्छा, इंटरेस्ट की लिमिट वगैरह वो सब मैं आपको नीचे बता दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। पहले प्री पोस्ट का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ये देखो सर। सर हम प्री का इंटरेस्ट निकालने के लिए, ध्यान देना सर, हम प्री का इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं सर, डेट ऑफ बोरोइंग से टू डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन और डेट ऑफ कंप्लीशन। सर जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है या फिर डेट ऑफ रीपेमेंट, ये दोनों डेट में ध्यान देना सर, ये दोनों डेट में विच एवर इज अर्लियर सर, ठीक है। डेट ऑफ बोरोइंग से लेके डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन और डेट ऑफ कंप्लीशन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, ये दोनों डेट में विच एवर इज अर्लियर। ये जो अर्लियर वाली डेट आती है, प्लीज ध्यान दीजिएगा सर, ये जो विच एवर इज अर्लियर वाली डेट आती है, डेट ऑफ बोरोइंग से लेके विच एवर इज अर्लियर वाली डेट वाला जो रहता है वो प्री का इंटरेस्ट रहता है। अरे सर क्या क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है। एकदम सिंपल समझाऊंगा, एग्जाम्पल से समझाता हूं, बहुत आराम से समझ आएगा। अच्छा, एक मिनट पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। डेट ऑफ कंप्लीशन, अब कंप्लीशन क्या होता है सर, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल लेके समझाता हूं, आराम से समझ आएगा। समझो सर, डेट ऑफ बोरोइंग है सर 1/4/2024। हमने लोन लिया सर 10 लाख का, इंटरेस्ट है 12%, ठीक है सर। डेट ऑफ रीपेमेंट 2035 है, ठीक सर। डेट ऑफ कंप्लीशन, मैं तो आज ही, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 23 को ही मान लो डेट ऑफ कंप्लीशन है। तो सर मैंने क्या बोला, किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है सर हमारा, 25-26। सर उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या है, 24-25। उसकी लास्ट डेट क्या है सर, 31 मार्च 2025 सर। तो सर हमारा डेट ऑफ लोन से लेके ये जो आपने लास्ट डेट निकाली है डेट ऑफ बोरोइंग से लेके, ये हमारा क्या आ जाएगा सर, प्री का पीरियड। कैसे आया प्री का पीरियड, समझ आया, एकदम सिंपल, इससे आसान कोई कैसे समझा सकता है। सर किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, 25-26। उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा सर, 24-25। उसकी लास्ट डेट क्या होगी, 31 मार्च 2025। तो 1/4/2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जितना भी पीरियड आएगा वो क्या निकलेगा सर, प्री का पीरियड। और इसके बाद होगा पोस्ट का पीरियड। तो सर मैंने आपके लिए लिखा भी है, देखो प्री का पीरियड कब से, 1/4/2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक सर। सर लोन कितने का था, 10 लाख, 12%, 1,20,000। 5 इंस्टॉलमेंट में प्री का इंटरेस्ट मिलता है तो 24,000 मिल जाएगा सर। पोस्ट का इंटरेस्ट कब से चालू होगा सर, जहां से प्री का खत्म हुआ उसके बाद ही पोस्ट का चालू होता है। तो पोस्ट का इंटरेस्ट चालू हुआ सर, तो 10 लाख 12% के हिसाब से पूरे साल भर का 1,20,000, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,44,000। ये समझ आया। और एक एग्जांपल लिया सर, मैंने बहुत कोशिश की है ताकि ये प्री पोस्ट का ना स्टूडेंट को दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। किस दिन लोन लिया सर, 1/4/2023 को लोन 10 लाख 12% से सर। डेट ऑफ रिपेमेंट 2030 सर, बाद में डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है सर, 23 दिसंबर सर। अब 23 दिसंबर देखो सर, एकदम एकदम क्लियर रखा करो, हमें ये दोनों में विच एवर इज अर्लियर लेना रहता है, ठीक है। अब हमेशा ना रीपेमेंट की डेट हमेशा लेट ही होती है सर, बहुत रेयरेस्ट केस होता है कि जहां पर रीपेमेंट की डेट पहले हो जाए। नॉर्मली रीपेमेंट बाद में ही होता है सर। लोन होम लोन है ना, कोई एक दिन में रीपेमेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्या, नहीं होता है सर, रीपेमेंट लंबा चलता है। तो सर किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, 25-26। उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर 24-25 सर। उसकी लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2025। तो 1/4/2023 से लेके 31 मार्च 2025 तक प्री का पीरियड होगा। तो ये 2 साल हो गया। 2 साल का इंटरेस्ट 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, 48,000 हर साल मिलेगा। पोस्ट का इंटरेस्ट कब से चालू होगा सर, जब से प्री का खत्म हो गया। तो सर 10 लाख 12%, 1,20,000, 1,20,000 प्लस 48,000, 1,68,000। समझ आया बात, बैठा है दिमाग में, क्लियर हुआ, टोटल इंटरेस्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ। अच्छा, अब तो मेरे ख्याल से प्री और पोस्ट का इंटरेस्ट समझ आ गया। बहुत सिंपल, मतलब आप इस पीडीएफ को भी 2 मिनट ध्यान से देख लोगे ना तो हो जाएगा।
अब एक स्टूडेंट ने बोला सर एक क्वेश्चन है सर। मैं बोला बता भाई। बोले सर मान लो आपके सेकेंड एग्जाम्पल में, 1 मिनट के लिए ध्यान दे देना है ना, मान लो सर अगर आपके सेकेंड एग्जाम्पल में ये रीपेमेंट की डेट अगर मान लो 1/4/2024 होती तो फिर क्या करते सर। मैं बोला यार अगर 1 अप्रैल 2024 को अगर आपने पूरा लोन रीपे कर दिया तो दोनों में विच एवर इज अर्लियर डेट कौन सी हो जाती है, अब ये वाली डेट हो जाती है। तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता वो कितना लगता सर, 1 साल का लगता, वो भी प्री का इंटरेस्ट लगता। और जो प्री का इंटरेस्ट होता 1,20,000, ये डिवाइडेड बाय 5 होता, आपको हर साल 24,000 का इंटरेस्ट मिल जाता सर। सर पोस्ट का इंटरेस्ट नहीं आएगा। अरे मेरे भाई तू लोन ही रीपे कर दिया है, पोस्ट का इंटरेस्ट आएगा कैसे। पोस्ट का आने के लिए लोन भी तो बचा होना चाहिए, इंटरेस्ट ही नहीं आ सकता पोस्ट का। समझ आई बात। अच्छा, इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें जो मेरे को लगी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो सर। पहला ये वाला पॉइंट तो अरे बाप रे बाप, ये ध्यान रखना है। इंटरेस्ट एंड लोन फ्रॉम फ्रेंड, आपने फ्रेंड से लोन लिया उसको भी इंटरेस्ट पे किया तो अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता सर। मतलब सर मान लो ये 1,68,000 का इंटरेस्ट पे करना है, इसको भी पे करने का पैसा नहीं है मेरे पास और इसके लिए भी लोन लिया। मान लो मैं इसी के लिए लोन लिया, 1,68,000 का इंटरेस्ट पे करने के लिए लोन लिया और उसका भी 10% इंटरेस्ट 16,800 में इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो सरकार बोलती भैया जी ये वाला इंटरेस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे सर, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट नॉट अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है सर। ठीक है, अगर इंटरेस्ट पेबल होगा तो भी अलाउ होता है, याद रखना पेड होना जरूरी नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स के लिए पे होना जरूरी है। इंटरेस्ट अगर पेबल है तो भी अलाउड है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपने फ्रेश लोन लिया है, फ्रेश लोन का इंटरेस्ट मिल जाता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके और भी कुछ चीजें सर, अगर 115 BAC और नॉर्मल प्रोविजन है तो सर अगर 115 BAC है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो इंटरेस्ट ही नहीं मिलता। लेट आउट का आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो सर, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, आराम से इंटरेस्ट क्लेम करो। और अगर सर नॉर्मल प्रोविजन है, अच्छा पहले पूरा 115 BAC की बात कर लेते। सर मान लो अगर आपका लॉस आ गया, लेट आउट का आपने इंटरेस्ट क्लेम किया, सर लॉस आ गया, तो सर इस लॉस का क्या हो सकता है, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हो सकता है। सर इंटर सोर्स मतलब IHP हेड के अंदर दूसरे घर में अगर इनकम होगी तो उस इनकम से लॉस एडजस्ट हो सकता है। सर इंटर हेड होगा ना, इंटर हेड जाएगा ही नहीं सर। सर कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा नहीं। सर पहले से IHP का लॉस पड़ा हुआ है उसको एडजस्ट कर सकता हूं नहीं, अगर आप 115 BAC लियो तो। पर सर अगर आपने नॉर्मल प्रोविजन ऑप्ट किया तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 30,000 या 2 लाख डिपेंड करेगा सर कौन सी कंडीशन आप कंप्लाई करते हो, तो 30,000 या 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिल जाएगा सर। 30,000 जनरली रिपेयर वगैरह के केस में होता है, 2 लाख नॉर्मल केस में मिल जाता है हमें। ठीक है, तो सर 2 लाख रुपए हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा सर। लेट आउट में कोई लिमिट ही नहीं है इंटरेस्ट की, मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं सर। मान लो अगर लॉस आ गया तो सर क्या इंटर सोर्स एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ। इंटर हेड एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हाँ। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ। सब तो लिख के दे दिया यार, यही तो है, इससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे भाई। पूरा पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब तो दे दिया और कुछ नहीं बचा, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। आई होप इसके बाद आपको सर इंटरेस्ट में डाउट नहीं आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे जरूर कनेक्ट कर सकते हो सर। ठीक है, वैसे हैंडराइटिंग देख के एक चीज तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये नोट्स भी वर्धमान सर ने खुद ही बनाए होंगे, क्योंकि ये मेरी हैंडराइटिंग है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और को लिखने दे दिया वो बनाया मेरे नोट्स ना, ये मेरे नोट्स हैं, मैंने अपने आप से मेहनत की और मैंने ही बना के दिए सर ये नोट्स। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। और भी चैप्टर्स हैं जिनके नोट्स आने वाले, फटाफट तैयार रहो और इन वीडियो से हर चीजें क्लियर कर लो। ठीक, चलो, थैंक यू।